गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसकी आज है तीसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मौर्य साम्राज्य से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सभी बातें लिखी गई हैं दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक किताब में। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंधु का युद्ध, जो कि हुआ था 305 बीसी या 305 ईसा पूर्व में। और ये सिंधु का युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गए और सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई थी। फिर इसी युद्ध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसी युद्ध में पराजय के बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसी मेगस्थनीज ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु का युद्ध ये हुआ 305 बीसी या ईसा पूर्व में, और ये सिंधु का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गए थे और सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई थी। फिर इसी युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने दोस्तों एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाणक्य, जिनको दोस्तों कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त को दोस्तों दिया गया था मैकियावेली की उपाधि। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चाणक्य को दिया गया था मैकियावेली की उपाधि। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज्य पुरोहित, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री और सलाहकार के पद पर थे। और कौटिल्य या चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत, लिपि थी ब्राह्मी, और विषय था राजनीति, और कुल भाग थे 15। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 बीसी या ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अगला शासक हुआ बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का लड़का था। और बिंदुसार के बारे में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि बिंदुसार आजीविका धर्म का अनुयायी था। और बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात मतलब हो गया दोस्तों शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार जो कि आजीविका धर्म का अनुयायी था, और उसे अमित्रघात भी कहा जाता था। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, बिंदुसार के भी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री थे कौटिल्य जी।
फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग बिंदुसार से ध्यान में रखिएगा कि बिंदुसार के दोस्तों सबसे बड़ा मंत्री परिषद था जिसमें कुल 500 मंत्री रहते थे। फिर बिंदुसार के बारे में अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों बिंदुसार ने, और बिंदुसार के दो लड़के थे दोस्तों, सुसीम और अशोक। बिंदुसार के बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अगला शासक हुआ अशोक। तो अशोक के बारे में सबसे पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने 273 बीसी या 273 ईसा पूर्व में अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, और उसके 3 साल बाद अर्थात 269 बीसी या 269 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। तो अशोक से आपको पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी 273 ईसा पूर्व में, और उसके बाद फिर 3 वर्ष बाद मगध का शासक बना 269 ईसा पूर्व में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था दोस्तों जो लोगों से अभिलेखों या इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ा था। फिर इसी के बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण भी दोस्तों अशोक ने करवाया था, और अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों मस्की शिलालेख या मस्की इंस्क्रिप्शन से, जो कि कहां पर स्थित है, तो वो है कर्नाटक में स्थित। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थे दोस्तों उसकी भाषा क्या थी, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत, और उसकी लिपि या स्क्रिप्ट थी दोस्तों ब्राह्मी, और इस अभिलेख को दोस्तों पढ़ा गया ब्रिटेन के इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था ब्रिटेन इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसके बाद अशोक के शिलालेखों से आप लोग अगली बात ध्यान में रखिएगा कि अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे उनकी कुल संख्या थी दोस्तों 14, जिसमें अशोक का जो पहला मुख्य शिलालेख था उसमें दोस्तों पशु वध पर प्रतिबंध के बारे में लिखा गया था या बताया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अशोक का जो 5वां मुख्य शिलालेख था उसमें धम्म नीति के बारे में बताई गई थी बात, और अशोक का जो 8वां शिलालेख था उसमें धम्म यात्रा के बारे में बातें लिखी गई थी, और अशोक का जो 13वां शिलालेख था दोस्तों उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था। तो अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या कुल थी कितनी, तो वो थी 14, जिसमें पहले शिलालेख में पशु वध पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया था, और 5वें शिलालेख में धम्म नीति के बारे में बताई गई थी बातें कुछ, और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में बातें बताई गई थी, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बातें लिखी गई थी या बताई गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कलिंग युद्ध जो कि हुआ था 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध जो कि हुआ अशोक के राजा बनने के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 बीसी या ईसा पूर्व में, उस युद्ध में विजय के बाद दोस्तों अशोक उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कलिंग युद्ध था वो अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कल्हण ने दोस्तों एक किताब लिखी है जिसका नाम है राज तरंगड़ी। इसके अनुसार अशोक कश्मीर का पहला शासक था। तो कल्हण की राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक कश्मीर का पहला शासक था।
इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अशोक ने अपने दूत भेजे सीरिया में और वो भेजा दोस्तों धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए। तो अशोक ने अपने दूत भेजे सीरिया में धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए। फिर अगली बात आपको यहां से ध्यान में रखना है कि अशोक के दरबार में रहते थे दोस्तों धम्म महात्मा, जिन्हें धम्म अधिकारी भी कहा जाता था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहरों की स्थापना की गई दोस्तों अशोक के द्वारा। तो ये ललितपटन और देवपटन है दोस्तों नेपाल में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहरों की स्थापना की गई दोस्तों अशोक के द्वारा। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ दोस्तों बृहद्रथ। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जिसे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो कि इसका सेनापति था, उसने इसकी हत्या कर दी और शुंग राजवंश की नींव रखी। तो बस दोस्तों मौर्य साम्राज्य से आप लोग इतनी चीजों को ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।